नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे चैनल इजी साइंस बाय मनीषा वर्मा में फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय को लेकर आए हैं जिससे हर एक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, अर्थात एडोलिसिन स्टेज या किशोरावस्था। ये एक ऐसी स्टेज है जो कि चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच की होती है और किसी भी पर्सन को उसकी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक लेकर जाती है। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं और ये 13 ईयर से लेकर के 19 ईयर यानी कि टीन एज में पाई जाती है। और इसके लिए जो ड्रामेटिक चेंजेस होते हैं किसी भी एडोलेसेंट में, वो सब कुछ हार्मोन्स के द्वारा होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं, जिसके कारण किसी भी एडोलेसेंट में सोशल, फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल हर प्रकार के चेंजेस होते हैं। और ये सारे इसी स्टेज में सबसे ज़्यादा होते हैं और जो पर्सन होता है वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को प्राप्त कर लेता है। इसी क्रम में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें जो बच्चे हैं, जो टीन एज के बच्चे हैं, उनमें लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, ग्रोथ होती है, क्योंकि हाथ और पैरों की जो बोन्स होती हैं बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। लड़कियों में ये पहले शुरू होता है और बाद में धीमे हो जाता है, और बॉयज़ में ये पहले धीमे होता है और बाद में तेज़ होता है। और 18-19 ईयर तक अपनी पूरी जो लेंथ है उसको ये प्राप्त कर लेते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। तो इसी तरीके से इनके स्वर में या इनकी आवाज़ में भी अंतर आ जाता है। जो स्वर यंत्र होता है जिसे एडम्स एप्पल या लायरिंग्स भी बोलते हैं, बॉयज़ में बड़ा होता है, जो कि थ्रोट में बाहर से एक उभार के रूप में हम इसको देख सकते हैं। इनकी आवाज़ लो पिच की होती है, इसलिए डीप होती है, और जो गर्ल्स की आवाज़ होती है वो हाई पिच की होती है और महीन होती है, क्योंकि इनका एडम्स एप्पल छोटा होता है और हम इसको देख नहीं सकते। धीरे धीरे जब ग्रोथ होने लगती है तो सीबेशियस ग्लैंड्स ऑयल का सिक्रीशन करने लगती हैं, जिससे कि पिंपल्स, एक्ने, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। लोगों में ये, बच्चों में ये अक्सर देखने को मिलता है और वो परेशान भी रहते हैं। क्योंकि स्वीट ग्लैंड्स और सीबेशियस ग्लैंड्स इस समय बहुत ही एक्टिव हो जाती हैं, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूँकि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को प्राप्त करते हैं तो इसमें बॉयज़ में जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो स्पर्म का प्रोडक्शन, और गर्ल्स में फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवरीज हैं वो ओवा का सिक्रीशन करने लगती हैं। फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन और मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और सबसे अहम बात यह है कि इस एज में, इस स्टेज में जो ब्रेन होता है, जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, वो अपने हाई रेट से होता है। सबसे ज़्यादा लर्निंग पावर इसी स्टेज में पाई जाती है। तो देखने में ये आया है कि जो टीन एज के बच्चे होते हैं वो किसी भी चीज़ को बिना आर्ग्यूमेंट के, बिना तर्क वितर्क के एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और वो किसी एक विषय को लेकर सोचा करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि वो इस समय अपने ही अंदर जो अंतर्द्वंद होता है, जो हार्मोन्स के कारण परिवर्तन होते हैं, उनसे वो जूझ रहा होता है। तो हमें ये चाहिए कि हम उनको समझें,
बच्चा इनसिक्योर फील ना करे, क्योंकि ये जितनी भी चेंजेस होते हैं उनके लिए हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा कि एडोलेसेंट स्टेज एक ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चों को बहुत ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, उन्हें सहयोग की ज़रूरत है। और बच्चे इस समय सोशल भी बहुत हो जाते हैं, उनका सोशल सर्किल बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें उनसे सहयोग करना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अंत में हम यही कहेंगे कि आप अपने अनुभव इजी साइंस मनीषा वर्मा में शेयर करें और लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।